प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हृदयों पर गजमुक्ता के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे एवं पुष्ट हैं। ऐण अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पितपट बांधे, कर शर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख शिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक अर्थात निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दोहु, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली वचना मुनि नृपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहेऊँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृह व्यक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू।
सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब शक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुषु विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी की ही रहेगी, श्री रामचंद्र जी की के हाथ रहेगी। यो सोच कर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहूं अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु किन्हु, सियहित समर जितब हम सोऊं। यह सुनि अवर महीप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।